नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ एसी एकेडमी से। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रीय राजमार्ग को डिस्कस किया था। आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग को डिटेल में डिस्कस करेंगे, अर्थात कुछ और स्थानों को ट्रैवर्स करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिससे और हमें ज्यादा से ज्यादा जगह छत्तीसगढ़ में याद हो जाए। यह है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। यह है दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ राज्य। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, कल हमने भी राष्ट्रीय राजमार्ग डिस्कस किया था, लेकिन आज हम राष्ट्रीय राजमार्ग को और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मतलब यहां पर और जगह को ट्रैवर्स करेंगे। यह है दोस्तों बस्तर, यह आपका है दुर्ग रायपुर संभाग। यहां पकड़ना है दोस्तों, यह आपका है बिलासपुर संभाग। ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है कांकेर, कांकेर नारायणपुर, कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा। ये है दोस्तों आपका बस्तर और नीचे सुकमा। ध्यान दीजिएगा, कबीरधाम राजनांदगांव, कबीरधाम राजनांदगांव, बेमेतरा दुर्ग बालोद, बलौदा बाजार। यह है दोस्तों बलौदा बाजार रायपुर धमतरी, बलौदा बाजार रायपुर धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। बलौदा बाजार रायपुर धमतरी, महासमुंद गरियाबंद। मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर, मुंगेली पेंड्रा बिलासपुर। यह आपका पकड़ना है दोस्तों रायगढ़ कोरबा जांजगीर चांपा। कोरिया सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा और जशपुर। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करने जा रहे हैं डिटेल में राष्ट्रीय राजमार्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे 43, ये पकड़ना है दोस्तों नेशनल हाईवे 43। नेशनल हाईवे 43 ये प्रारंभ होगा मध्य प्रदेश के शहडोल से लेकर, मध्य प्रदेश के शहडोल से लेकर झारखंड के रांची तक। ये है दोस्तों झारखंड का रांची। नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 शहडोल, मध्य प्रदेश के शहडोल से लेकर झारखंड के रांची तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरिया जिले के ये 4 जिलों से होकर जाता है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के 4 जिलों से होकर जाता है दोस्तों, कोरिया सूरजपुर सरगुजा और जशपुर। ये पकड़ना है दोस्तों मनेन्द्रगढ़, ये आपका है दोस्तों मनेन्द्रगढ़। ये पकड़ना है दोस्तों टाइगर हिल, ये पकड़ना है दोस्तों टाइगर हिल। ये है दोस्तों मनेन्द्रगढ़ टाइगर हिल। ये पकड़ना है दोस्तों बैकुंठपुर, ये आपका है बैकुंठपुर। और ये पकड़ना है दोस्तों चर्चा, ये पकड़ना है दोस्तों चर्चा। दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, शहडोल मनेन्द्रगढ़ टाइगर हिल बैकुंठपुर चर्चा। ये आपका पकड़ना है सूरजपुर, ये है दोस्तों सूरजपुर। ये है दोस्तों विश्रामपुर, सूरजपुर विश्रामपुर। यहां पर है दोस्तों ये आपका है अंबिकापुर, ये आपका है दोस्तों अंबिकापुर। ये पकड़ना है दोस्तों अंबिकापुर। बतौली सीतापुर, अंबिकापुर बतौली, ये आपका है दोस्तों सीतापुर, अंबिकापुर बतौली सीतापुर। ये आपका है दोस्तों पत्थलगांव, पत्थलगांव, पत्थलगांव। कांसाबिल, पत्थलगांव कांसाबिल। ये आपका है दोस्तों कुनकुरी, कुनकुरी। और ये है दोस्तों जशपुर नगर, ये है दोस्तों जशपुर जिले का मुख्यालय जशपुर नगर। झारखंड में एंटर करेंगे दोस्तों तो ये है गुमला और ये है दोस्तों रांची। आज की क्लास में हमने नेशनल हाईवे 43 में दोस्तों 2 जगह जोड़ दिया है, एक है टाइगर हिल और एक है दोस्तों चर्चा। तो नेशनल हाईवे 43 शहडोल से लेकर रांची तक, शहडोल मनेन्द्रगढ़ टाइगर हिल बैकुंठपुर चर्चा, सूरजपुर विश्रामपुर, अंबिकापुर बतौली सीतापुर, पत्थलगांव कांसाबिल कुनकुरी जशपुर नगर गुमला रांची। यह है दोस्तों नेशनल हाईवे 243। नेशनल हाईवे 243 अंबिकापुर से लेकर झारखंड के डाल्टनगंज तक। यह है दोस्तों नेशनल हाईवे 243। नेशनल हाईवे 243 अंबिकापुर से लेकर डाल्टनगंज तक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंबिकापुर ये पकड़ना है दोस्तों राजपुर, अंबिकापुर राजपुर, अंबिकापुर राजपुर। ये पकड़ना है दोस्तों सेमरसोत,
सेमर सोत, ये पकड़ना है दोस्तों सेमर सोत। अंबिकापुर, राजपुर, सेमर सोत, ये है दोस्तों बलरामपुर, ये आपका है बलरामपुर, बलरामपुर। और बलरामपुर के बाद है दोस्तों ताता पानी, गर्म पानी का यहां पर स्रोत है दोस्तों ताता पानी। इसके बाद पकड़ना है रामानुजगंज, ये है दोस्तों रामानुजगंज। और लास्ट में है दोस्तों झारखंड में डाल्टनगंज। आज हमने यहां पर दोस्तों नेशनल हाईवे 243 में दो नए जगह जोड़े हैं, एक है दोस्तों सेमर सोत, एक है दोस्तों ताता पानी। नेशनल हाईवे 243 अंबिकापुर, राजपुर, सेमरसोत, बलरामपुर, तातापानी, रामानुजगंज और आपका डाल्टनगंज। नेशनल हाईवे 43 शहडोल, मनेन्द्रगढ़, टाइगर हिल, बैकुंठपुर, चर्चा, सूरजपुर, विश्रामपुर, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, पत्थलगांव, कांसाबिल, कुनकुई, जसपुर नगर, गुमला, रांची। नेशनल हाईवे 243 अंबिकापुर, राजपुर, सेमरसोत, बलरामपुर, तातापानी, रामानुजगंज और डाल्टनगंज। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 30, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे 30 ये प्रारंभ हुआ है दोस्तों मध्य प्रदेश के जबलपुर से लेकर, ये सीधा सीधा लाइएगा दोस्तों सिमगा तक, ये आपका सिमगा से नीचे सीधा उतार दीजिए दोस्तों धमतरी, ये आपका है धमतरी सिटी, धमतरी। यहां से जाएगा ये दोस्तों पुरूर चौक, ये है पुरूर चौक, ये पकड़ना है दोस्तों पुरूर चौक। और पुरूर चौक से सीधा नीचे उतार दीजिए दोस्तों जगदलपुर, पुरूर चौक से सीधा नीचे उतार दीजिए दोस्तों जगदलपुर, यह है दोस्तों जगदलपुर। जगदलपुर से सीधा आ जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश के कूनावरम, यह है दोस्तों कूनावरम, आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल हाईवे 30, इसकी कुल लंबाई है 636.6 किलोमीटर और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों जबलपुर, यहां पकड़ना है दोस्तों मंडला, जबलपुर मंडला। ये पकड़ना है दोस्तों चिल्फी घाटी, ये आपका है दोस्तों चिल्फी घाटी, जबलपुर मंडला चिल्फी घाटी। ये पकड़ना है दोस्तों, नया जगह हमने जोड़ दिया बोड़ला, ये पकड़ना है दोस्तों बोड़ला। बोड़ला के बाद ये पकड़ना है दोस्तों पोड़ी, बोड़ला पोड़ी। और ये है दोस्तों चौराग्राम, चौराग्राम, जहां पर है दोस्तों भोरम देव, यहीं पर है दोस्तों भोरम देव मंदिर, चौराग्राम, ये दोस्तों चौराग्राम। जबलपुर, मंडला, चिल्फी घाटी, बोड़ला, पोड़ी, चौराग्राम, भोरम देव। ये पकड़ना है दोस्तों कवर्धा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों कवर्धा, ध्यान दीजिएगा। जबलपुर, मंडला, चिल्फी घाटी, जबलपुर मंडला चिल्फी घाटी, यह है दोस्तों चिल्फी घाटी, पोड़ी, जबलपुर मंडला चिल्फी घाटी, बोड़ला, पोड़ी, चौराग्राम और यह है दोस्तों कवर्धा। यह पकड़ना है थान खमरिया, थान खमहरिया, यह पकड़ना है दोस्तों थान खमरिया, थान खमरिया और यह है दोस्तों कवर्धा, थान खमरिया कवर्धा। और सीधा आ जाएगा दोस्तों सिमगा, सिमगा से नीचे उतरेंगे दोस्तों, यह है रायपुर जिला। तो रायपुर जिला में यह पकड़ना है सरसीवा, यह है दोस्तों सरसीवा नहीं बल्कि धरसीवा, सरसीवा भी है दोस्तों लेकिन आपको पकड़ना है धरसीवा। सिमगा, धरसीवा, धरसीवा से नीचे उतरेंगे दोस्तों तो यह आएगा बीरगांव, यह पकड़ना है दोस्तों बीरगांव, धरसीवा, बीरगांव और यह है दोस्तों रायपुर सिटी, यह है दोस्तों रायपुर सिटी। नीचे उतरेंगे तो यह है दोस्तों अभनपुर, यह पकड़ना है अभनपुर। धरसीवा, यह है दोस्तों धरसीवा, बीरगांव, रायपुर, अभनपुर। नीचे उतरेंगे दोस्तों धमतरी जिले में तो यह पकड़ना है कुरुद, यह आपको पकड़ना है दोस्तों कुरुद। कुरुद के जस्ट नीचे है दोस्तों भखारा, कुरुद भखारा। यह है दोस्तों कंडेल ग्राम, कंडेल ग्राम, जहां 1920 में पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा चलाया गया था दोस्तों कंडेल नहर सत्याग्रह। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव और पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। यह है दोस्तों धमतरी सिटी, यह पकड़ना है दोस्तों धमतरी सिटी। कुरुद भखारा कंडेल ग्राम धमतरी। सीधा एंटर करेंगे दोस्तों पुरूर चौक, बालोद जिले में पुरूर चौक। यहां से नीचे उतरना है दोस्तों तो यह आ जाएगा आपका कांकेर जिले में चारामा और यह है दोस्तों कांकेर, चारामा कांकेर, चारामा कांकेर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों चारामा कांकेर। यह है कोंडागांव जिला,
कोंडागांव जिले में यह पकड़ना है दोस्तों तेलिन घाटी या केशकाल घाटी। यह है दोस्तों केशकाल, केशकाल तहसील में दोस्तों केशकाल घाटी, या इसी को कहा जाता है दोस्तों तेलिन घाटी। केशकाल घाटी या तेलिन घाटी, केशकाल घाटी में ही है दोस्तों तेलिन माता का मंदिर, इसलिए इसे तेलिन घाटी भी कहा जाता है। तेलिन घाटी या केशकाल घाटी। आगे जाएंगे दोस्तों तो यह है गढ़धनौरा, गढ़धनौरा, गढ़धनौरा। यह है दोस्तों फरसगांव, गढ़धनौरा फरसगांव। और यह है दोस्तों कोंडागांव, गढ़धनौरा फरसगांव, यह है दोस्तों कोंडागांव। आगे बढ़ेंगे दोस्तों बस्तर जिले में जैसे एंटर करेंगे तो यह है दोस्तों बस्तर। बस्तर के जस्ट पहले है तारापुर और बस्तर के जस्ट बाद है दोस्तों आसना। तो ये पकड़ते हैं तारापुर, बस्तर जिले में पकड़ना है दोस्तों तारापुर। यही पर था दोस्तों तारापुर परगना और यहीं पर हुआ था दोस्तों तारापुर विद्रोह। डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों बाद में। यह है दोस्तों तारापुर, यह आपका पकड़ना है बस्तर, तारापुर बस्तर। यह पकड़ना है दोस्तों आसना, तारापुर बस्तर आसना। और यह है दोस्तों जगदलपुर, यह आपका है जगदलपुर, जगदलपुर। जगदलपुर से नीचे उतरेंगे दोस्तों तो यह आएगा आपका तोकापाल, यह पकड़ना है तोकापाल। जगदलपुर तोकापाल, यह आपका है दोस्तों तीरथगढ़, तीरथगढ़। जगदलपुर तोकापाल तीरथगढ़। यह पकड़ना है दोस्तों दरभा घाटी, दरभा में है दोस्तों दरभा घाटी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो झीरम में है दोस्तों झीरम घाटी। दरभा तहसील के अंतर्गत पड़ता है दोस्तों दरभा घाटी और झीरम घाटी। आगे जाएंगे दोस्तों तो सुकमा जिले में एंटर करेंगे तो यह आपका है छिंदगढ़, छिंदगढ़। यह पकड़ना है दोस्तों सुकमा, छिंदगढ़ सुकमा। यह है दोस्तों एर्राबोर, एर्राबोर। और लास्ट में यह है दोस्तों कोंटा, यह पकड़ना है दोस्तों कोंटा। तो यहां पर भी हमने कई जगह नई जगह को इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों। नेशनल हाईवे 30 जबलपुर से आंध्र प्रदेश से कुनावरम तक, जबलपुर मंडला चिल्फी घाटी, बोड़ला, पोड़ी, चौराग्राम, भोरमदेव, कवर्धा, थान खमरिया। यह है दोस्तों बेमेतरा, यह है दोस्तों बेमेतरा, यह है दोस्तों बेमेतरा, बेमेतरा। थान खमरिया, बेमेतरा, सिमगा, धरसीवा, बीरगांव, रायपुर, अभनपुर, कुरुद, भखारा, कंडेल ग्राम, धमतरी, पुरूर चौक, चारामा, कांकेर। यह है दोस्तों केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, गढ़धनौरा, फरसगांव, कोंडागांव, तारापुर, बस्तर, आशना, जगदलपुर, तोकापाल, तीरथगढ़, दरभा घाटी, झीरम घाटी, छिंदगढ़, सुकमा, एर्राबोर, कोंटा और कुनावरम। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 53। एक रिवीजन देखते हैं दोस्तों। नेशनल हाईवे 43 शहडोल, मनेन्द्रगढ़, टाइगर हिल, बैकुंठपुर, चरचरा, सूरजपुर, विश्रामपुर, अंबिकापुर, बतौली, सीतापुर, पत्थलगांव, कासाबिल, कुनकुरी, जसपुर नगर, गुमला, रांची। नेशनल हाईवे 243 राजपुर, सेमरसोत, बलरामपुर, तातापानी, रामानुजगंज, डाल्टनगंज। नेशनल हाईवे 30 जबलपुर, मंडला, चिल्फी घाटी, बोड़ला, पोड़ी, चौराग्राम, भोरमदेव, कवर्धा, थान खमरिया, बेमेतरा। यह है दोस्तों बेमेतरा, सिमगा, धरसीवा, बीरगांव, रायपुर, अभनपुर, कुरुद, भखारा, कंडेल, धमतरी, पुरूर चौक, चरामा, कांकेर, केशकाल घाटी, तेलिन घाटी, गढ़धनौरा, फरसगांव, कोंडागांव, तारापुर, बस्तर, आशना, जगदलपुर, तोकापाल, तीरथगढ़, दरभा घाटी, झीरम घाटी, छिंदगढ़, सुकमा, एर्राबोर, कोटा और कुनावरम। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 53। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 53 यह आएगा दोस्तों महाराष्ट्र के धुले से, यह आएगा दोस्तों महाराष्ट्र के धुले से, महाराष्ट्र के धुले से। और यह जाएगा दोस्तों आरंग तक और आरंग से यह सीधा चल जाएगा दोस्तों कोलकाता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता। नेशनल हाईवे 53 ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 53, ऐसे ही कहा जाता है दोस्तों नेशनल हाईवे 6। ये आएगा महाराष्ट्र के धुले से लेकर, महाराष्ट्र के धुले से लेकर पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक नेशनल हाईवे 6। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये है धुले, ये पकड़ना है दोस्तों नागपुर, धुले नागपुर। यहां पकड़ना है दोस्तों राजनांदगांव में जैसे एंटर करेंगे ये आएगा ब्रिजवानी घाटी, ब्रिजवानी घाटी, ब्रिजवानी घाटी। ब्रिजवानी घाटी के बाद में है दोस्तों ब्रिजवानी घाटी, ये आपका है चिचोला, ब्रिजवानी घाटी चिचोला। चिचोला के बाद है दोस्तों टप्पा, चिचोला के बाद है दोस्तों टप्पा, टप्पा के बाद है ठुमरी बोर्ड, ठुमरी बोर्ड, ठुमरी बोर्ड। और यहां पकड़ना है दोस्तों राजनांदगांव,
राजनांदगांव, यह है दोस्तों राजनांदगांव। राजनांदगांव के बाद जैसे एंटर करेंगे दुर्ग जिले में, तो यहां आएगा दोस्तों अंजोरा। दुर्ग जिले में यहां पर आएगा दोस्तों अंजोरा। अंजोरा के बाद है दोस्तों दुर्ग। अंजोरा के बाद है दुर्ग। दुर्ग के बाद यह पकड़ना है दोस्तों भिलाई। अंजोरा दुर्ग भिलाई, अंजोरा दुर्ग भिलाई। ध्यान दीजिएगा, नेशनल हाईवे 53 या नेशनल हाईवे 6 धुले से कोलकाता, धुले नागपुर, बिजवानी घाटी, टप्पा चिचोला, टप्पा ठुमरी बोर्ड, राजनांदगांव, अंजोरा दुर्ग भिलाई, अंजोरा दुर्ग भिलाई। ये पकड़ना है दोस्तों चरोदा, ये पकड़ना है दोस्तों चरोदा, अंजोरा दुर्ग भिलाई चरोदा। और ये पकड़ना है दोस्तों कुम्हारी, ये आपका है कुम्हारी। अंजोरा दुर्ग भिलाई चरोदा कुम्हारी। और यहां से एंटर करेंगे दोस्तों रायपुर, ये है दोस्तों रायपुर सिटी, ये आपका है दोस्तों रायपुर सिटी। रायपुर से सीधा यहां पकड़ना है दोस्तों मंदिर हसौद, ये है दोस्तों मंदिर हसौद, मंदिर हसौद। मंदिर हसौद से आगे जाएंगे तो ये है दोस्तों आरंग, मंदिर हसौद आरंग। रायपुर मंदिर हसौद आरंग, रायपुर मंदिर हसौद आरंग। यहां से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर मंदिर हसौद आरंग, यहां पर मंदिर हसौद के पहले एक जगह आप पकड़ सकते हैं दोस्तों नवा गांव। हालांकि नवा गांव एग्जैक्टली रोड पे पड़ता नहीं है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एंटर करना पड़ेगा दोस्तों, 4 किलोमीटर की दूरी पर है फिर नवा गांव। लेकिन मैं इसको नेशनल हाईवे पे ले रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि यहां पर है दोस्तों प्राचीन शिव मंदिर। धूले, नागपुर, बिजवानी घाटी, चिचोला, टप्पा, ठुमरी बोर्ड, राजनांदगांव, अंजोरा दुर्ग भिलाई चरोदा कुम्हारी, रायपुर, नवागांव, मंदिर हसौद आरंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है घोड़ारी, ये पकड़ना है दोस्तों घोड़ारी, ये आपका है घोड़ारी। घोड़ारी के आगे जाएंगे दोस्तों तो ये है पिथौरा, ये आपका है दोस्तों बसना, पिथौरा बसना। ये आपका है दोस्तों सरायपाली, पिथौरा बसना सरायपाली। और यहां पकड़ना है दोस्तों संबलपुर, पिथौरा बसना सरायपाली संबलपुर, पिथौरा बसना सरायपाली संबलपुर और कोलकाता। तो ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 53 या 6, धूले, नागपुर, बिजवानी घाटी, चिचोला, टप्पा, ठुमरी बोर्ड, राजनांदगांव, अंजोरा दुर्ग भिलाई चरोदा कुम्हारी, रायपुर मंदिर, नवागांव मंदिर हसौद आरंग, घोड़ारी, पिथौरा बसना सरायपाली संबलपुर और कोलकाता। इसके बाद देखते हैं नेशनल हाईवे 153, ये पकड़ना है दोस्तों रायगढ़, ये आपका पकड़ना है रायगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरायपाली से रायगढ़, ध्यान दीजिए नेशनल हाईवे 153 सरायपाली से रायगढ़, ये जाएगा दोस्तों सरायपाली से रायगढ़। नेशनल हाईवे 153 सरायपाली से जाना है दोस्तों रायगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे हम देख रहे हैं 153, ये है सरायपाली, सरायपाली से ये आ गया दोस्तों सारंगगढ़, सरायपाली से ये आ गया दोस्तों सारंगगढ़। नेशनल हाईवे 153 सरायपाली से रायगढ़, सरायपाली सारंगगढ़, ये है दोस्तों हरदी भाटा, ये आपका है दोस्तों हरदी भाटा, ये बहुत बड़े काम का जगह है दोस्तों हमारा हरदी भाटा। सरायपाली सारंगगढ़ हरदी भाटा, ये पकड़ना है दोस्तों चंद्रपुर, ये पकड़ना है दोस्तों चंद्रपुर। सरायपाली सारंगगढ़ चंद्रपुर हरदी भाटा चंद्रपुर, सरायपाली सारंगगढ़ हरदी भाटा, हरदी भाटा दोस्तों रायगढ़ जिले में है। सरायपाली सारंगगढ़, सरायपाली सारंगगढ़ हरदी भाटा चंद्रपुर, ये पकड़ना है दोस्तों लारा, ये आपको पकड़ना है लारा। और लारा और रायगढ़ के बीच में है दोस्तों कोंडा तराई, ये आपका है दोस्तों कोंडा तराई, ये पकड़ना है दोस्तों कोंडा तराई। और कोंडा तराई के बाद है दोस्तों रायगढ़। नेशनल हाईवे 153 सरायपाली सारंगगढ़ हरदी भाटा चंद्रपुर, चंद्रपुर है दोस्तों जांजगीर चांपा में, फिर से रायगढ़ जिला लग जाता है। ये आपका दोस्तों लारा, कोंडा तराई और रायगढ़। इसके बाद देखते हैं दोस्तों चंद्रपुर में है चंद्रहासिनी माता का मंदिर और महानदी के बीचों बीच है दोस्तों नाथलदाई माता का मंदिर। अब हम देखने जा रहे हैं नेशनल हाईवे 353, ये हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 353। नेशनल हाईवे 353 है दोस्तों घोड़ारी से लेकर ये है खरियार रोड, ये पकड़ना है दोस्तों खरियार रोड, घोड़ारी से लेकर ये है दोस्तों खरियार रोड। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, घोड़ारी के बाद सीधा आ जाता है दोस्तों महासमुंद, घोड़ारी के बाद सीधा आ जाता है दोस्तों महासमुंद, घोड़ारी महासमुंद। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों खल्लारी, ये मैंने आपको बताया दोस्तों खल्लारी, जहां पर है दोस्तों खल्लारी माता का मंदिर। खल्लारी या इसका पुराना नाम है दोस्तों खल वाटिका, खल वाटिका।
जहां पर है दोस्तों खल्लारी माता का मंदिर, और यहीं पर है दोस्तों भीम खो। घुड़ारी, महासमुंद, खल्लारी, ये है दोस्तों बाग बहारा। बाग बहारा में है दोस्तों चंडी माता का मंदिर। बाग बहारा में है दोस्तों चंडी माता का मंदिर। घोड़ारी, महासमुंद, खल्लारी या खलवाटिका, बाग बहारा में है दोस्तों चंडी माता का मंदिर। उसके बाद पकड़ना है खरियार रोड, नेशनल हाईवे 353। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं नेशनल हाईवे 130। ध्यान दीजिएगा, नेशनल हाईवे 130 पकड़ना है सिमगा से लेकर अंबिकापुर। नेशनल हाईवे 130 है दोस्तों सिमगा से लेकर अंबिकापुर। ये हमने बनाया दोस्तों नेशनल हाईवे 130 सिमगा से लेकर अंबिकापुर। ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेशनल हाईवे 130। नेशनल हाईवे 130 सिमगा से लेकर अंबिकापुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सिमगा ये पकड़ना है दोस्तों दामाखेड़ा। सिमगा दामाखेड़ा ये पकड़ना है दोस्तों नांदघाट। सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट ये पकड़ना है दोस्तों सरगांव। सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट सरगांव। तो ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 130। ध्यान दीजिएगा, सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट के जस्ट आगे जाएंगे दोस्तों तो ये है मारोगढ़। मारोगढ़ को वर्तमान में सिर्फ मारो भी कहा जाता है दोस्तों, मारोगढ़, या सिर्फ वर्तमान में से कहा जाता है दोस्तों मारो। ये है दोस्तों मारो। सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट मारोगढ़ ये है दोस्तों सरगांव। ये पकड़ना है दोस्तों सरगांव के जस्ट आगे है दोस्तों यहीं पर सेमरसल। ये आपका पकड़ना है दोस्तों सेमरसल। सरगांव सेमरसल, सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट मारोगढ़ सरगांव सेमरसेल। हालांकि सेमरसेल एग्जैक्टली सड़क पर पड़ता नहीं है, इसके लिए आपको काफी अंदर जाना पड़ेगा। तो यह है दोस्तों सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट मारोगढ़ सरगांव सेमरसल। यहां आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये रोड में पकड़ना है तालागांव। हालांकि तालागांव भी एग्जैक्टली रोड पर नहीं है, लेकिन जगह को याद करने के लिए मैं इसको ले लेता हूं दोस्तों रोड पर। सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट मारोगढ़ सरगांव सेमरसल तालागांव, ये आगे आएगा दोस्तों रोड पे ही पड़ेगा। ये आपका आएगा बोदरी। ये आपका है दोस्तों बोदरी, जहां पर है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। और ये है दोस्तों बिलासपुर। ये आपका पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर। ये पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर सिटी। ये पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर सिटी। ये है बिलासपुर सिटी। बिलासपुर सिटी के आगे जाएंगे दोस्तों तो ये पकड़ना है सीपत। ये पकड़ना है दोस्तों सीपत, और सीपत के आगे ये पकड़ना है दोस्तों रतनपुर। अब ध्यान देना है दोस्तों, जैसे ये रोड जा रहा है दोस्तों, ये आपका है बिलासपुर, ये आपका है दोस्तों बिलासपुर, और ये है दोस्तों रतनपुर। बिलासपुर के नेहरू चौक से ये सीधा चल जाता है दोस्तों रतनपुर। लेकिन सीपत इस तरफ है दोस्तों, सीपत इस तरफ है। सीपत के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा, लेकिन मैं याद करने के लिए सीपत को ले लेता हूं दोस्तों इसी रोड पर, अर्थात बिलासपुर सीपत रतनपुर। हालांकि सीपत इस रोड पे पड़ता नहीं है। सीपत में है दोस्तों एनटीपीसी सीपत। सीपत में है दोस्तों एनटीपीसी सीपत, एस्टैब्लिश्ड इन 2002। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो तालागांव भी इस रोड में नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए, क्योंकि तालागांव में है देवरानी जेठानी मंदिर तथा रुद्र शिव की प्रतिमा, इसलिए मैं इसको ले लेता हूं दोस्तों रोड पर। सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट मारोगढ़ सरगांव सिमरसल तालागांव बोदरी के बाद है दोस्तों बिलासपुर सीपत रतनपुर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये पकड़ना है पाली। कोरबा जिले में एंटर करेंगे तो ये है दोस्तों पाली के आगे जाएंगे दोस्तों तो ये है लाफागढ़। पाली के आगे है दोस्तों लाफागढ़। पाली के आगे है दोस्तों लाफागढ़। लाफागढ़ के आगे जाएंगे दोस्तों तो ये है कटघोरा। लाफागढ़ कटघोरा, और यहां पर पकड़ना है दोस्तों लाफागढ़ कटघोरा के आगे है दोस्तों तुम्माड़। ये है दोस्तों तुम्माड़, और तुम्माड़ के आगे जाएंगे दोस्तों तो ये है केंदई। ये आपका पकड़ना है केंदई के जस्ट पहले पकड़ सकते हैं दोस्तों पोड़ी उपरोड़ा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। केंदई के ऊपर बढ़ेंगे दोस्तों तो ये है उदयपुर तहसील में, यहां पड़ता है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ में है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी। उदयपुर तहसील के रामगढ़ में है दोस्तों रामगढ़ की पहाड़ी, और ये पकड़ना है दोस्तों उदयपुर। इसके ऊपर ये है दोस्तों लखनपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नेशनल हाईवे 130 सिमगा दामाखेड़ा नांदघाट मारोगढ़ सरगांव सिमरसोल तालागांव बोदरी
तालागांव बोदरी, यह है दोस्तों बिलासपुर, सीपत रतनपुर, पाली लाफागढ़, कटघोरा, तुम्माड़, पोड़ी प्रोड़ा, केंदेई, रामगढ़, उदयपुर, लखनपुर और आपका अंबिकापुर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 130A। 130A है दोस्तों बिलासपुर से लेकर पोड़ी तक। बिलासपुर ये पकड़ना है दोस्तों तखतपुर। नेशनल हाईवे 130A बिलासपुर, ये है दोस्तों बिलासपुर, ये आपका है दोस्तों बिलासपुर, ये आपका है दोस्तों बिलासपुर ये पकड़ना है दोस्तों तखतपुर। बिलासपुर तखतपुर ये आपका है दोस्तों मुंगेली। बिलासपुर तखतपुर मुंगेली। और यहां पर कबीरधाम जिले में आएगा दोस्तों पंडरिया, ये आपका है दोस्तों पंडरिया। और पंडरिया के बाद है दोस्तों पौड़ी। नेशनल हाईवे ये है आपका दोस्तों नेशनल हाईवे 130A। नेशनल हाईवे 130A बिलासपुर तखतपुर मुंगेली पंडरिया पौड़ी। यहां आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे 130B रायपुर से सारंगढ़। नेशनल हाईवे 130B आपका है दोस्तों रायपुर से आपका सारंगढ़। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर से सारंगढ़ ये जा रहा है दोस्तों नेशनल हाईवे 130B। ये आपका है नेशनल हाईवे 130B रायपुर से आगे जाएंगे दोस्तों तो ये आपका है पंडरी, जहां पर है दोस्तों पंडरी का बहुत बड़ा कपड़ा बाजार। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये आएगा दोस्तों मोवा, यहीं पर है दोस्तों मोवा। इसी के आगे जाएंगे दोस्तों तो आपका आता है अंबुजा मॉल। और उसके आगे जाएंगे दोस्तों तो ये आता है आपका, ये आता है दोस्तों विधानसभा, छत्तीसगढ़ विधानसभा। इसके आगे जाएंगे तो ये आएगा बलौदाबाजार जिले में पलारी, ये पकड़ना है दोस्तों पलारी। ये है दोस्तों सीधा पकड़ना है बलौदा बाजार। यहां पकड़ना है लवन बिलाईगढ़ और ये है दोस्तों भटगांव, लवन बिलाईगढ़ भटगांव और सीधा सारंगढ़। ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 130B रायपुर से लेकर सारंगढ़। रायपुर, पंडरी, मोवा, विधानसभा, पलारी, बलौदाबाजार, लवन, बिलाईगढ़, भटगांव और सारंगढ़। अब देखते हैं नेशनल हाईवे 130C। नेशनल हाईवे 130C है दोस्तों अभनपुर से लेकर यह है दोस्तों गरियाबंद का देव भोग तक। नेशनल हाईवे हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 130C। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है दोस्तों अभनपुर नेशनल हाईवे 130C अभनपुर से देवभोग। अभनपुर ये पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है आपको पटेवा। ये है दोस्तों पटेवा। हालांकि चंपारण इस रोड में नहीं दोस्तों, चंपारण यहां से 18 किलोमीटर की दूरी पर ऊपर की ओर है, पटेवा से करेक्ट 18 किलोमीटर की दूरी पर। लेकिन चंपारण को याद करने के लिए मैं यही ले लेता हूं दोस्तों। तो ये पहला P फॉर है दोस्तों पटेवा, ये आपको पकड़ना है दोस्तों पटेवा। ये है दोस्तों C फॉर चंपारण, ये आपका पकड़ना है दोस्तों चंपारण। ध्यान दीजिएगा अभनपुर, पटेवा, चंपारण। पटेवा इस रोड में है लेकिन चंपारण इस रोड में नहीं है। चंपारण में है दोस्तों चमकेश्वर महादेव मंदिर और यही है दोस्तों शुद्धैतवाद के जनक वल्लभाचार्य का जन्म स्थल आपका चंपारण। अभनपुर, पटेवा, चंपारण ये पकड़ना है दोस्तों गोबरा। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों गोबरा और गोबरा के बाद पकड़ना है दोस्तों नवापारा। गोबरा के बाद पकड़ना है दोस्तों नवापारा। नवापारा को जैसे ही आप पार करेंगे दोस्तों महानदी को, ये बॉर्डर है दोस्तों महानदी, ऐसे आ जाएगा दोस्तों आपका राजिम। ये है दोस्तों राजिम के आगे यहां पर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों अभनपुर, पटेवा, चंपारण, गोबरा, नवापारा, राजिम। ये है दोस्तों कोपरा, ये पकड़ना है दोस्तों कोपरा में है दोस्तों कोपेश्वर महादेव मंदिर। राजिम में है राजीलोचन मंदिर, रामचंद्र मंदिर, सीताबाड़ी, सोमेश्वर महादेव, पंचेश्वर महादेव, राजेश्वर महादेव, दानेश्वर महादेव, तेलिंग माता का मंदिर, धौमे ऋषि आश्रम, लोमस ऋषि आश्रम और आपका ब्रह्मचर्य ऋषि आश्रम राजिम में दोस्तों। कोपरा में है कोपेश्वर महादेव मंदिर, चंपारण में चमकेश्वर महादेव मंदिर, पटेवा में है दोस्तों पटेश्वर महादेव मंदिर। ये पकड़ना है दोस्तों जस्ट आगे ही आ जाएगा दोस्तों गरियाबंद में भूतेश्वर महादेव का मंदिर। गरियाबंद के आगे है दोस्तों बिंद्रा नवागढ़। ये है दोस्तों बिंद्रा नवागढ़ के आगे जाएंगे दोस्तों तो ये है उदंती में है दोस्तों उदंती अभ्यारण्य। आगे पढ़ेंगे दोस्तों उदंती के आगे तो ये है बारदुला। उदंती के आगे है दोस्तों बारदुला। ये पकड़ना है दोस्तों नरियर पानी, ये आपका है नरियर पानी। यहां पर दोस्तों बिंद्रा नवागढ़, उदंती और बारदुला के बाद ले सकते हैं दोस्तों मैनपुर।
ये आपका है दोस्तों मैनपुर, नरियर पानी, देवभोग। नेशनल हाईवे 130C अभनपुर, पटेवा, चंपारण, गोबरा, नवापारा, राजिम, कोपरा, गरियाबंद, बिंद्रानवागढ़, उदंती, बारदूला, मैनपुर, नरियर पानी और देवभोग। नेशनल हाईवे 130C। अब देखते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 130D, ध्यान दीजिएगा नेशनल हाईवे 130D। नेशनल हाईवे 130D है दोस्तों कोंडा गांव से नारायणपुर। नेशनल हाईवे 130D है दोस्तों कोंडा गांव से नारायणपुर। यह है दोस्तों नेशनल हाईवे 130D। नेशनल हाईवे 930, नेशनल हाईवे 930, ध्यान दीजिएगा दोस्तों नेशनल हाईवे 930 यह है दोस्तों पुरूर चौक से पकड़ना है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में। यह दोस्तों महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला। पुरूर के बाद पकड़ना है दोस्तों, यहां पर सीधा पकड़ेंगे पुरूर चौक के बाद ये पकड़ेंगे दोस्तों मार्का टोला। ये आपका है मार्का टोला। पुरूर चौक के बाद है दोस्तों मार्का टोला के बाद है दोस्तों चिरचारी, बालोद जिले में पड़ता है दोस्तों चिरचारी के जस्ट आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये है बालोद के बाद ये है दोस्तों कुसुम कसा। हर जगह आपको मैं कहीं ना कहीं यूटिलाइज करूंगा दोस्तों। पुरूर चौक, मार्का टोला, चिरचारी, यह है दोस्तों चिरचारी, बालोद, और यह है दोस्तों कुसुम कसा। यहां पर है दोस्तों दानी टोला, राजनांदगांव में पकड़ना है दोस्तों दानी टोला, और यह पकड़ना है दोस्तों मानपुर, और सीधा दोस्तों गढ़चिरौली जिला। तो यहां पर देखते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे, यह है दोस्तों नेशनल हाईवे 930, पुरूर चौक के बाद है दोस्तों मार्का टोला, चिरचारी, बालोद, यह है दोस्तों कुसुम कसा, दानी टोला, मानपुर और गढ़चिरौली जिला महाराष्ट्र का। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 49, ध्यान दीजिएगा दोस्तों नेशनल हाईवे 49 ये आपका है बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक, ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 40। पकड़ना है दोस्तों नेशनल हाईवे 49 बिलासपुर से लेकर ये पकड़ना है दोस्तों रायगढ़ तक, बिलासपुर से लेकर ये पकड़ना है दोस्तों रायगढ़ तक, बिलासपुर से रायगढ़ तक पकड़ना है दोस्तों नेशनल हाईवे 49, ये पकड़ना है दोस्तों नेशनल हाईवे 49। ध्यान दीजिएगा दोस्तों बिलासपुर, ये है दोस्तों बिलासपुर से लेकर रायगढ़ तक ये पकड़ना है दोस्तों नेशनल हाईवे 49। बिलासपुर ये पकड़ना है दोस्तों अकलतरा, बिलासपुर अकलतरा, ये है दोस्तों जांजगीर, बिलासपुर अकलतरा जांजगीर, ये पकड़ना है दोस्तों चापा, ये आपका है चापा। यहां पकड़ना है दोस्तों, ये है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों शक्ति, चापा के बाद पकड़ना है दोस्तों शक्ति। नेशनल हाईवे हम पढ़ रहे दोस्तों आपका 49, नेशनल हाईवे 49 बिलासपुर से लेकर रायगढ़, बिलासपुर अकलतरा जांजगीर चापा शक्ति। यहां पकड़ना है दोस्तों खरसिया, ये आपका है खरसिया, ये है दोस्तों खरसिया के बाद ये पकड़ना है दोस्तों सिंघनपुर की गुफा, ये आपका है सिंघनपुर की गुफा। हालांकि सिंघनपुर की गुफा एग्जैक्टली सड़क पर नहीं है, यहां से आपको कम से कम 12 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा, रोड से उतरना पड़ेगा। बिलासपुर अकलतरा जांजगीर चापा शक्ति खरसिया सिंघनपुर, ये पकड़ना है दोस्तों काबरा पहाड़, ये है दोस्तों काबरा पहाड़ भी एग्जैक्टली आपके सड़क पर नहीं है। और उसके बाद पकड़ना है दोस्तों रायगढ़। तो नेशनल हाईवे 49 बिलासपुर अकलतरा जांजगीर चापा शक्ति खरसिया सिंघनपुर की गुफा काबरा पहाड़ रायगढ़। सिंघनपुर की गुफा और काबरा पहाड़ आपका एग्जैक्टली रोड पर नहीं है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 149B, यह है दोस्तों नेशनल हाईवे 149B, ये ध्यान दीजिएगा, ये हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 149B, ध्यान दीजिएगा चापा, यह है दोस्तों हसदेव नदी के तट पर आपका कुदुरमाल, ये पकड़ना है दोस्तों कुदुरमाल, ये दोस्तों कुदुरमाल कबीरपंथी तीर्थ स्थल कुदुरमाल। यहां से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यह आएगा आपका कोरबा, कुदुरमाल कोरबा, ये पकड़ना है दोस्तों छुरी के अंतर्गत एक गांव है दोस्तों कोसगई, इसलिए इसको सम्मिलित रूप में बोल सकते हैं छुरी कोसगई, क्योंकि छुरी कोसगई में है कोसगई माता का मंदिर। चापा कुदुरमाल कोरबा छुरी कोसगई, और ये लास्ट पकड़ना है दोस्तों कटघोरा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों कटघोरा। नेशनल हाईवे 149B
चापा, कुदुरमाल, कोरबा, छुरी कोसगई, कटघोरा। छुरी कोसगई में है दोस्तों कोसगई माता का मंदिर। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों नेशनल हाईवे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेशनल हाईवे 63, ये है दोस्तों कोरापुट, ये आपका है कोरापुट, यहां पर है दोस्तों नालको। हम देखने जा रहे हैं दोस्तों नेशनल हाईवे 63, कोरापुट से ये सीधा आ जाएगा दोस्तों आपके महाराष्ट्र के कालेश्वरम, महाराष्ट्र के कालेश्वरम। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरापुट उड़ीसा में है दोस्तों नालको, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। कोरापुट ये है दोस्तों नगरनार, ये है पकड़ना है दोस्तों नगरनार, यहां है दोस्तों नगरनार, यहां पर है दोस्तों नगरनार, एनएमडीसी नगरनार। कोरापुट नगरनार, यह पकड़ना है दोस्तों जगदलपुर, यहां पर करना है दोस्तों आपका चित्रकूट, ये पकड़ना है दोस्तों चित्रकूट, जहां पर है चित्रकूट जलप्रपात, यह है दोस्तों बस्तानार। कोरापुट, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोरापुट, नगरनार, जगदलपुर, चित्रकूट, बस्तानार, ये आपका है दोस्तों गीदम, ये पकड़ना है गीदम से आगे आएंगे तो ये आएगा दोस्तों भैरमगढ़, ये आपका है भैरमगढ़, ये है दोस्तों बीजापुर, भैरमगढ़ बीजापुर, ये है दोस्तों भोपालपट्टनम, ये पकड़ना है दोस्तों भोपालपट्टनम। और यहां से भोपालपट्टनम से नीचे अगर उतर जाएंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा नेशनल हाईवे 163। नेशनल हाईवे 163 है दोस्तों भोपालपट्टनम, यहां पर है भद्रकाली, भोपालपट्टनम भद्रकाली, ये है दोस्तों वेंकटपुरम, ये है दोस्तों तेलंगाना में पड़ेगा दोस्तों वेंकटपुरम, ये है दोस्तों वारंगल, और ये है दोस्तों तेलंगाना में हैदराबाद, यहां की राजधानी हैदराबाद। तो ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 163 भोपालपट्टनम भद्रकाली। अब तेलंगाना में एंटर करते हैं दोस्तों वेंकटपुरम, वारंगल, हैदराबाद। नेशनल हाईवे 163A गीदम, ये है दोस्तों समलूर, और ये है दोस्तों दंतेवाड़ा, गीदम, समलूर और दंतेवाड़ा। ये है दोस्तों नेशनल हाईवे 163A, इसकी लंबाई है दोस्तों महज 12 किलोमीटर, और यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे गीदम, समलूर, दंतेवाड़ा। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग। हमने यहां पर कुल 17 राष्ट्रीय राजमार्ग को डिस्कस किया है दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजकीय राजमार्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। ये आपका है बस्तर संभाग, यहां पर पकड़ना है मिडिल पोर्शन में दुर्ग और रायपुर संभाग, ये है दोस्तों बिलासपुर संभाग, और ये पकड़ना है दोस्तों सरगुजा संभाग। कांकेर, ये है दोस्तों कांकेर नारायणपुर, ये है दोस्तों कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर नारायणपुर दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव, ये है दोस्तों कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। यह है दोस्तों मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। हम देखने जा रहे हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजकीय राजमार्ग, छत्तीसगढ़ के राजकीय राजमार्ग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजकीय राजमार्ग। छत्तीसगढ़ में राजकीय राजमार्ग अर्थात स्टेट हाईवे की कुल संख्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में स्टेट हाईवे की कुल संख्या है दोस्तों 27, और इसकी कुल लंबाई, स्टेट हाईवे की कुल लंबाई है 4176 किलोमीटर, 4176 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे राजकीय राजमार्ग यह है दोस्तों स्टेट हाईवे 5, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। इसकी कुल लंबाई है दोस्तों
0.8 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे 5, जिसकी लंबाई है 568.8 किलोमीटर। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा स्टेट हाईवे है दोस्तों स्टेट हाईवे 9। इसकी लंबाई है दोस्तों महज 51.6 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है स्टेट हाईवे 5, जिसकी लंबाई है 568.8 किलोमीटर। और सबसे छोटा स्टेट हाईवे है दोस्तों स्टेट हाईवे 9, 51.6 किलोमीटर। तो देखते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल 27 स्टेट हाईवे है दोस्तों, जिसमें से सिर्फ हम स्टडी करेंगे स्टेट हाईवे 5 और स्टेट हाईवे 9, क्योंकि हम स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जगह को याद कर पाना। हमने नेशनल हाईवे में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा जगह को कवर अप कर लिया था, इसलिए मुख्य तौर पर यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट हाईवे 5 और स्टेट हाईवे 9। तो चलिए दोस्तों देखते हैं स्टेट हाईवे 5 और स्टेट हाईवे 9। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टेट हाईवे 5 और हम देखने जा रहे हैं स्टेट हाईवे 9। देखते हैं दोस्तों स्टेट हाईवे 5। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टेट हाईवे 5 ये पकड़ना है दोस्तों स्टेट हाईवे 5। स्टेट हाईवे 5 आया है दोस्तों मध्य प्रदेश के शहडोल से। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश का शहडोल, मध्य प्रदेश के शहडोल से आया है दोस्तों स्टेट हाईवे 5। स्टेट हाईवे 5 इसकी कुल लंबाई है दोस्तों 568.8 किलोमीटर। और ये छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे है। शहडोल यहां पकड़ना है दोस्तों अनूपपुर, शहडोल अनूपपुर। ये पकड़ना है दोस्तों पंडरिया, ये आपका पकड़ना है दोस्तों पंडरिया, कवर्धा जिले में पंडरिया। ये है दोस्तों कवर्धा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है कवर्धा। यहां से सीधे चलना है दोस्तों गंडई छुई खदान खैरागढ़ से होते हुए आ जाएगा दोस्तों राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह एंटर करेगा राजनांदगांव, यह एंटर करेगा दोस्तों राजनांदगांव। और राजनांदगांव से सीधा पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कवर्धा के बाद सीधा एंटर करना है दोस्तों गंडई, ये पकड़ना है गंडई। गंडई के बाद ये है दोस्तों छुई खदान, ये पकड़ना है दोस्तों खैरागढ़। गंडई छुई खदान खैरागढ़, ये पकड़ना है दोस्तों राजनांदगांव। और राजनांदगांव से ये एंटर कर जाएगा दोस्तों बालोद जिले में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये एंटर कर जाएगा दोस्तों बालोद जिले में। बालोद जिले में यहां पर पकड़ना है दोस्तों डोंडी लोहारा। ये है दोस्तों दल्ली राजरा, जो कि लौह अयस्क का बहुत बड़ा खदान है दोस्तों। यहीं से भिलाई स्टील प्लांट को आता है लौह अयस्क, लेकिन अब यहां से उत्खनन कम हो गया है दोस्तों। वर्तमान में राव घाट से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क आता है, आयरन ओर आता है दोस्तों। डोंडी लोहारा दल्ली राजरा, ये पकड़ना है दोस्तों डोंडी, ये पकड़ना है दोस्तों डोंडी लोहारा दल्ली राजरा डोंडी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है भानु प्रतापपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है भानु प्रतापपुर, यह है दोस्तों भानु प्रतापपुर। यहां पकड़ना है दोस्तों अंतागढ़, यह है दोस्तों अंतागढ़। यह है आपका राव घाट, यह पकड़ना है दोस्तों राव घाट। दिमाग में दौड़ाइएगा, हम लोग पढ़ रहे दोस्तों स्टेट हाईवे 5 शहडोल अनूपपुर पंडरिया कवर्धा गंडई छुई खदान खैरागढ़ राजनांदगांव डोंडी लोहारा दल्ली राजरा डोंडी भानु प्रतापपुर अंतागढ़ रावघाट। और ये पकड़ना है दोस्तों नारायणपुर, ये आपका है नारायणपुर, ये पकड़ना है दोस्तों नारायणपुर से सीधा चलना है दोस्तों बारसूर, नारायणपुर से सीधा उतरना है बारसूर, ये है दोस्तों बारसूर। ध्यान दीजिएगा, बारसूर से ये सीधा आ जाएगा दोस्तों बैलाडीला, ये पकड़ना है बारसूर, ये है दोस्तों बारसूर के बाद ये पकड़ना है दोस्तों गीदम और गीदम के बाद ये है दोस्तों दंतेवाड़ा, बारसूर गीदम दंतेवाड़ा। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर दोस्तों गीदम से लेकर दंतेवाड़ा तक स्टेट हाईवे और आपका नेशनल हाईवे कॉमन हो जाता है, तो अर्थात गीदम से दंतेवाड़ा एक्चुअल में है दोस्तों नेशनल हाईवे। तो बारसूर गीदम ये है दोस्तों समलूर, बारसूर गीदम ये पकड़ना है आपका समलूर, और समलूर के बाद है दोस्तों दंतेवाड़ा,
ये पकड़ना है आपका बैलाडीला, ये है दोस्तों बैलाडीला, ये है दोस्तों बैलाडीला, ये पकड़ना है बैलाडीला। बैलाडीला से ये एंटर कर जाएगा दोस्तों आपके, बैलाडीला से ये एंटर कर जाएगा दोस्तों, ये है सुकमा जिले में। सुकमा जिले में ये पकड़ेंगे दोरनापाल, ये सीधा पकड़ेंगे दोस्तों दोरनापाल, ये है दोस्तों दोरनापाल, और दोरनापाल से ये आएगा दोस्तों दोरनापाल, ये है दोस्तों दोरनापाल, और दोरनापाल से आ जाएगा दोस्तों कोंटा, दोरनापाल से आएगा दोस्तों कोंटा, और कोंटा से ये एंटर कर जाएगा दोस्तों भद्राचल, दोरनापाल कोंटा, और ये आपका है दोस्तों भद्राचल। आंध्र प्रदेश में ये पकड़ना है दोस्तों भद्राचल, भद्राचल आंध्र प्रदेश में ये एंटर कर जाएगा दोस्तों भद्राचल। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों स्टेट हाईवे 5 शहडोल से आंध्र प्रदेश के भद्राचल तक, शहडोल, अनूपपुर, पंडरिया, कवर्धा, गंडई, गंडई, छुई खदान, खैरागढ़, राजनांदगांव, डोंडी लोहारा, दल्ली राजरा, डोंडी, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़, रावघाट, नारायणपुर, बारसूर, गीदम, समलूर, दंतेवाड़ा, बैलाडीला, दोरनापाल, कोंटा और भद्राचल। अब हम देखते हैं दोस्तों स्टेट हाईवे 9, ये पकड़ना है दोस्तों शिवरी नारायण से, ये है दोस्तों चांपा तक, शिवरी नारायण से चांपा तक, शिवरी नारायण से चांपा तक, ये है दोस्तों शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, शिवरी नारायण से चांपा तक, यह है दोस्तों शिवरी नारायण से चांपा तक, यह आपका स्टेट हाईवे 9, इसकी लंबाई है दोस्तों 51.6 किलोमीटर, और यह है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल हाईवे शिवरी नारायण से चांपा तक। तो यह हमने डिस्कस किया दोस्तों राजकीय राजमार्ग में सिर्फ 2 ही सड़क हमने डिस्कस किया है, एक छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा स्टेट हाईवे 5, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा स्टेट हाईवे 9, इसकी लंबाई है 51.6 किलोमीटर, जबकि स्टेट हाईवे 5 की लंबाई है दोस्तों 568.8 किलो।